हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है, और स्टाफ मेनली यहाँ की सिक्योरिटी इज नॉट गुड। मतलब उनको तमीज़ होनी चाहिए ना, आपके यहाँ पे क्लाइंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनसे तमीज़ से बात करो यार। फ्री में आ रहे हैं क्या? सरकारी हॉस्पिटल है क्या कोई? वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो आज है 1 में, आज है लेबर डे, और आदि को तो लेबर डे की छुट्टी थी, लेकिन मैंने ले ली क्योंकि मुझे बहुत ही जलन हो रही थी यार कि सब छुट्टी में है, मैं क्यों फालतू में लेबर बन के काम करूं, मुझे भी तो छुट्टी होनी चाहिए, मैं भी तो लेबर हूँ। तो मैंने भी छुट्टी ले ली। तो मैंने सोचा कि आज का दिन कैसे यूटिलाइज होगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आदि? शारदा हॉस्पिटल, शारदा केयर। जो शारदा हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में उन्होंने अपना एक और प्राइवेट एरिया, क्या बोलेंगे आदि, प्राइवेट सेक्टर, शारदा केयर नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक एक्सटेंशन किया है बस। मतलब उन्होंने, हाँ, एक्सटेंशन किया है, गुड वर्ड, एक्सटेंशन किया है शारदा केयर से। तो जो पूरा शारदा हॉस्पिटल है वो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन जो शारदा केयर है वो टोटली प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो हम वहाँ जा रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। मेरे को कुछ प्रॉब्लम है स्किन में, मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा एक्ने होते हैं, उसके लिए हम जा रहे हैं। अगर देखो, इससे पहले हमने काफ़ी सारे अच्छे क्लिनिक विजिट कर लिए, लेकिन अब ये क्लिनिक वाले पता क्या करते हैं, इन्होंने ला दी अपनी मशीनें, लेज़र की, ये की, वो की, और वो अपना वही मशीनें बेचने का काम करता है कि भाई ये ट्रीटमेंट, अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे रैश आ गया है, ठीक है आप लेज़र ट्रीटमेंट ले लो, उसमें 35-36 हजार रुपए, 40-50 हजार रुपए उड़वा दो, और होता कुछ नहीं है, है आदि? ये रहा आपके ये देखो, इस पे 50-60 हजार रुपए खर्च हो गए हैं, मतलब पिछले 2-3 महीने में, और ये पहले से और भी खराब हो गया है। तो मैंने सोचा कि यार कोई एक हॉस्पिटल, प्रॉपर हॉस्पिटल में जाओ, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर हो प्रॉपर, जिनको कोई लालच ना हो कि अपनी कोई ट्रीटमेंट सेल करने का। इसलिए हमने सोचा कि चलो चलते हैं आज शारदा हॉस्पिटल। तो ऑल्दो उनकी भी कंसल्टेशन फीस भाई आसमान छू रही है। पहले जब हम हॉस्पिटल जाते तो कंसल्टेशन फीस होती थी 500-600, अब भाई हर एक की 1000-2000। क्या करे बताओ, जो गरीब आदमी, कंसल्टेशन 1100 रुपए। हमें लगा कि शायद चलो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो इतना महंगा होगा, लेकिन नहीं। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे यथार्थ है वहाँ पे चेक किया, और भी हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि अपोलो, प्रोमैक्स, हर जगह में, कैलाश, हर जगह यही है भाई, यही है, प्राइवेट जाओ चाहे सेमी गवर्नमेंट जाओ। लेकिन शायद चलो अगर प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तब ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे क्या सीन होता है, आपको पूरे दिन बैठना पड़ता है, पहले स्टूडेंट्स चेक करेंगे, तो उसमें बहुत ही टाइम वेस्ट होता है, अब इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास। तो चलो हम जा रहे हैं, बताते हैं आपको कैसे रहती है हमारी एक्सपीरियंस। तो अभी के लिए आप देखो ये नज़ारा। तो ये है हमारे ग्रेटर नोएडा का अंडरपास, यहाँ से आप एक्सप्रेसवे पे भी डायरेक्टली चढ़ जाते हैं, और यहाँ पे आपको एहसास होगा जैसे आप झूला झूल रहे हैं, अभी देखना। ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड शो यहाँ पे रेगुलरली लगता रहता है, अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे ऑटोमोबाइल हुआ, हेल्थ केयर हुआ, या फिर आपका लॉजिस्टिक्स हुआ, या फिर मशीनरी हुआ, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के यहाँ एग्जीबिशन लगते हैं। मोदी जी भी आते रहते हैं यहाँ पे। तो G20 भी यहाँ पे लगा था अभी। फिर यहाँ से जब सीधा जाओगे आपको फिर वहाँ पे शारदा जो कॉलेज है, शारदा यूनिवर्सिटी है, उसके बगल में ही आपको शारदा हॉस्पिटल ही मिलेगा, और उस शारदा हॉस्पिटल में ही एक और एक्सटेंशन है शारदा केयर नाम से, और ये है इंडियन एक्सपो मार्ट। और हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि मैं खुद शारदा ग्रुप का ही स्टूडेंट हूँ। तो मैं खुद शारदा ग्रुप का ही स्टूडेंट हूँ। पहले के टाइम पे यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी होती थी, और शारदा ग्रुप के कॉलेज होते थे आपके आगरा मथुरा हाईवे पे, जैसे आनंद है, हिंदुस्तान कॉलेज है, HMIES है, शायद यही नाम है, पता नहीं। मैं हिंदुस्तान कॉलेज से पढ़ा हूँ, वो वन ऑफ दी। आपने क्या किया हिंदुस्तान कॉलेज से? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पापा ने कहा कि हथौड़े मारने का काम कभी भी कम नहीं होगा। तभी आज लेबर डे की छुट्टी मिली है मेरे को। लेकिन मैंने जैसे स्कूलिंग में तो यार मैंने
कंप्यूटर साइंस लिया था, अच्छा भी था। अच्छा आदि इसके बारे में भी तो बताओ। यहाँ पे हमने ड्राइविंग सीखी है। यहाँ पे हमने ये ड्राइविंग देखो सीखी कितना थी। बड़ा मैदान है। ये मैदान बहुत फेमस है आजकल। यहाँ पे लोग हाथ पे हाथ डाले स्टूडेंट बॉयज घूमते रहते हैं। हालांकि अगर किसी को भी ड्राइविंग सीखनी होती है या ये फिर बहुत कोई अच्छा बड़ा एरिया शो है। होता है तो ये पार्किंग एरिया भी यही बनता है फिर बाद में जाके। हाँ। अच्छा अगर एक्सपो मार्ट लगता है तो पार्किंग एरिया भी यही होता है। हाँ, पार्किंग एरिया आजकल यही लगाते हैं। और यहाँ पे एमिटी यूनिवर्सिटी भी है। एमिटी यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ पे नहीं है ये क्या है? एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में। तो ये क्या है ये यहाँ पे? ये पूरा एजुकेशन हब है। अच्छा यहाँ पे आपको कम से कम 30-40 कॉलेज या मे भी ज्यादा कॉलेज यहाँ मिल बहुत ही जाएंगे। ज्यादा कॉलेजेस जैसे है यहाँ पे। एक आप एरिया हर होता जगह है देखो। ना, इलेक्ट्रॉनिक एरिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी होती है, ऐसे यहाँ पे एजुकेशनल सिटी टाइप की। यहाँ पे हर प्रकार के ढेरों सारे कॉलेज हैं। तो हमारा हम बहुत लगी है। यहाँ ग्रेटर नोएडा में इतने स्कूल्स है, इतने कॉलेजेस है। मतलब ऐसा है कि हर कदम पे एक स्कूल और एक कॉलेज या हॉस्पिटल आपको मिल ही जाएगा। ऐसा आगरा में ऐसा हॉस्पिटल्स है, मतलब हर जगह हॉस्पिटल, हर कदम पे हॉस्पिटल। आगरा में ऐसा है ना? ये हॉस्पिटल तो यहाँ पे भी बहुत है। यहाँ पे भी है भाई अगले 10-15 साल में वही हाल हो जाएगा डॉक्टरों का जो कि आज के टाइम पे इंजीनियरों का। ठीक है, मे भी उस टाइम पे इंजीनियर का स्कोप थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए। लेकिन पता है आदि मुझे लगता है ना लोग और ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो रिक्वायरमेंट भी इतनी ज्यादा होगी। क्योंकि अभी के टाइम में अगर लोग इतने ज्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज आते हैं, लोग आ रहे हैं लोगों को, जैसे डायबिटीज। पहले थोड़ी होता था ये सब, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। अभी होने लगा है। अब आगे जाके और भी पता नहीं क्या क्या बीमारियां आएंगी, तो डॉक्टर्स की तो जरूरत रहेगी ही रहेगी। व्हाट डू यू से? बिल्कुल रहेगी, लेकिन डॉक्टर भी तो बहुत रहेंगे फिर। अरे बच्चे भी तो डफर होते जा रहे हैं। अब तेरे को भी तो गप्पू को सर्जन बनाना। गप्पू पता नहीं कैसे सर्जन बनेगा, कहीं वो सर्जन बनेगा। तोड़ेगा फिर इलाज भी खुद ही करेगा। देखता है मैंने सुना है कि जो बच्चे बचपन में शरारती होते शारदा हैं। यूनिवर्सिटी। तो हमें इसके गेट 2 से एंटर होना है। नहीं, ये शारदा यूनिवर्सिटी है। शारदा हॉस्पिटल इसके अलग है क्या? इसके बगल में शारदा यूनिवर्सिटी। अच्छा ये कॉलेज है। हाँ ओके। जस्ट इसके साइड में ही है शारदा हॉस्पिटल पे। ऑटो गाड़ियां सब यहाँ पे खड़ी है एक लाइन से। ये है मेन गेट शारदा नंबर 3। दिस इज यूनिवर्सिटी है ना? शारदा यूनिवर्सिटी का। चलो चलो चलो, हमें गेट नंबर 2 से एंटर होना है। यहाँ पे विदेशी बच्चे भी बहुत आते हैं यहाँ पे। वो देखो इसी के बगल में ही है शारदा हॉस्पिटल। दिस इज गेट नंबर 2। तो हमें यहीं से एंटर होना है। अब हमें थोड़ा पार्किंग एरिया देखना पड़ेगा। बाहर ही करोगे? पार्क अंदर नहीं ले जा सकते क्या? गाड़ी ले जा सकते हैं आदि। ले जाओ। गाइस अब हम पहुंच गए। अब हम उतरते हैं गाड़ी से। ऐसी जगह मैं लगाया, देखो पोल इधर ही है। अभी मुझे बहुत ही ध्यान से खोलना पड़ेगा। इतना सा गैप है बस, लेकिन मैंने बचा ही लिया। तो गाइस हम आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे शारदा केयर कहाँ है। वेयर इज शारदा केयर आदि? हाँ पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमारी जो हेल्पर थी, जो हेल्प थी घर की, उसके पति का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, है ना? तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। उस टाइम तो ठीक ठाक था एक्सपीरियंस था उसका, लेकिन सेमी गवर्नमेंट टाइप के में हुआ था शायद इलाज उसका, है ना? वो बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल वाली फील है। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है। उससे आगे हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? तो जी हम आप देख सकते हो, ये है पुरानी बिल्डिंग। यहाँ से शारदा यूनिवर्सिटी या शारदा कॉलेज भी है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है। तो अगर आपके बच्चों को महंगे फीस दे के पढ़वाना है और आपके बच्चे में अगर टैलेंट ना हो तो आप यहाँ पे पढ़ा। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या क्या पढ़ाई हो जाती है? क्या क्या कोर्सेज है इस कॉलेज में? सब सारे हैं, जैसे इंजीनियरिंग भी है, MBA भी है, M.Tech भी है, मे बी PhD भी होगी, और मेडिकल कॉलेज तो है ही, साथ में हॉस्पिटल भी है। द आर्किटेक्चर इज वेरी गुड यार। ये देखो क्या ताजमहल बना रखा है। नई बिल्डिंग ही बनाई है इन्होंने।
What is शारदा it? केयर के नाम से। ये है शारदा केयर. दिस इज टोटली प्राइवेट हॉस्पिटल. इस ये है शारदा केयर. अब हम जा रहे हैं अंदर. आदि में से थोड़े से आगे चल रहे हैं. तो मैंने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले रखी थी यहाँ पे. तो लेट्स सी. मे बी अंदर वीडियोग्राफी अलाउ ना हो तो हम मे बी यहाँ से छोड़ दे वीडियोग्राफी करना. दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर. लुक्स लाइक ग्रेट लॉन्च. तो गाइस डॉक्टर तो अच्छी थी एज कम्पेयर टू और जितने हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी थी वो. तो उसने मुझे लिखी है 1-2 दवाइयाँ खाने की, पीने की, लगाने की, सब दिया. तो वो फॉलो करते हैं. फिर देखते हैं उसका असर कैसा होता है. उसके बाद मैं रिव्यू दूंगी कैसा डॉक्टर है. हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है. और स्टाफ मेनली यहाँ की सिक्योरिटी इज नॉट गुड. मतलब उनको तमीज़ होनी चाहिए ना. आपके यहाँ पे क्लाइंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनसे तमीज़ से बात करो यार. फ्री में आ रहे हैं क्या? सरकारी हॉस्पिटल है क्या कोई? I am really disappointed with शारदा हॉस्पिटल. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन. Yes. लोगों में यार शऊर ही नहीं है कैसे बोलना है. मैं सही कह रहा हूँ, पेल देता हूँ उसे. वही तो बदतमीज बहुत था वो. अब मतलब मैं चुप रह गई तो उसकी ना ये हालांकि खुशकिस्मती उसने थी. कुछ ऐसा बोला नहीं, लेकिन जिस टोन पे उसने बोला ना, हाँ जैसे ऐसे मैंने लग रहा था उसको कि टोका. उस बदतमीजी बहुत कर रहा था. है आदि? ये चीजें हैंडल पता नहीं मैं चुप कैसे रह गई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं चुप क्यों रही. तो मैंने बोल दिया ना फिर उसे, तो क्रेडेंशियल ले रही है. तो मेरे को देखकर उसकी आवाज डाउन हो गई ना. चिंता मत कर. अगर मैं साथ हूँ. चलिए जी अब हम चल रहे एस्केलेट करना. अब हम जा रहे घर की ओर. और यहाँ पे सभी इंटर्न्स को छुट्टी हो रही है जो भी हॉस्पिटल यार हमारे सोसाइटी में ना हाँ जो एओए है, हाँ हमारे सोसाइटी के एओए वाले पीजी वालों को भगा रहे हैं. अभी पीजी वाले रहते हैं हमारी सोसाइटी में. हाँ, तो क्या ये ठीक चीज है या बेकार चीज है? क्यों भगा रहे पहले तो ये बताओ. तो उनका कहना है कि पीजी से माहौल सोसाइटी का ये खराब होता है. हमें तो नहीं लगा आज तक कि कोई सोसाइटी का माहौल खराब हुआ है. और पता नहीं यार, पुराने मेरे को याद है जब हमारी शादी होने वाली थी हाँ. तो हम AWHO गए थे रेंट लेने, वो फ्लैट लेने के लिए. सब चीजें फाइनल हो गई थी. तो 15 दिन हमने शादी का कार्ड वगैरह सब कुछ था, लेकिन फिर भी हमें उसने अपार्टमेंट रेंट पे नहीं दिया था क्योंकि हम हमारी शादी नहीं हुई थी इसलिए. लेकिन उसमें लॉजिक नहीं है ना. ये पुराने ख्यालात के लोग भूल जाते हैं कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे या जब वो जवान थे तो वो कहाँ पे रहते थे? झोपड़ी में रहेंगे वो. हर एक आदमी को भाई एक प्रॉपर सोसाइटी में रहने का अधिकार है ना. शौक होता है यार, है ना. अब तुम बोलोगे भाई नए लौंडे रह रहे हैं, उनकी वजह से माहौल खराब होता है. यार ये तो तुम्हारी गंदी सोच है ना. उसका कोई इससे कोई नहीं. हम ना इस सोसाइटी में 6 है. साल से रह रहे हैं. हमको 6 साल हो गए. अभी तक तो हमने कोई ऐसी चीज देखी नहीं. अभी मैंने रिसेंटली एक्टिविटी देखी, एक बुड्ढे ने एसिड फेंका. अरे तो हाँ. उसमें बच्चा कहाँ इन्वॉल्व था फिर? वो पहले तो इन बुड्ढों को हटाओ फिर. अरे बुड्ढे ज्यादा वो ठरकी होते नहीं हैं. आदि पता है उस बंदे के खिलाफ कुछ नहीं लिया. उन पुलिस वाले आए थे, उनको भी नहीं लेके जाने दिया उसको. मतलब यार हमारे सोसाइटी में जो एम्यूनिटीज हैं उसकी तो बात नहीं हो रही. 10 साल हो गए हैं हमारी सोसाइटी को बने हुए, अभी तक जिम पे ही काम हो रहा है. 10 तारीख से जिम पे ही काम हो रहा है. जिन्होंने पैसे लूटे हैं उन पे कोई काम नहीं होंगे, बस पीजी के ऊपर. अरे यार मैं रॉन्ग साइड है ना. रॉन्ग साइड आ गए. अब हम जा रहे हैं मुड़ के. गोल चक्के के दूसरे साइड आ गए. हम जा रहे हैं इस साइड. आदि मतलब क्या जिम में क्या काम चल रहा है? जिम में नहीं, स्विमिंग पूल की बात हो रही है. स्विमिंग पूल में कुछ काम चल रहा है या नहीं चल रहा? अरे यार 10 साल से वो चल रहा है. अभी 10 साल मेरे को लग रहा है कि जब जाड़े आ जाएंगे उसके बाद चालू हुआ क्या जिम? सॉरी स्विमिंग पूल. तुम्हें याद है 2023 में यहाँ पे ग्रुप में बस ये बातें हो रही है जी पीजी को हटाओ. एक बंदे ने ये बैनर डाल दिया,
हमारे सोसाइटी के उस पे कि जी हाँ के जो एओए जो प्रेसिडेंट है वो पीजी वालों को परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कि क्या सच्चाई है, लेकिन किसने बैनर डाला है, किसने? कोई होगा जो पीजी वीजी वो चला रहा होगा या कोई भी होगा बंदा, आई एम नॉट श्योर, है ना। तो ये बोल रहे हैं ग्रुप में कि ये पीजी वालों की चाल है, ये है, इनको हम हटा के रहेंगे, इन गंदे नाली के कीड़े। यार बच्चों को तुम ऐसे बोलोगे गंदे नाली के कीड़े बोला कि भाई ये जो गंदगी है इनको हम साफ करेंगे, मतलब बच्चे क्या गंदगी होते हैं क्या? तुम्हारे बच्चों को अगर कोई गंदगी बोलेगा तो इनका यार दिमाग ना सटक चुका है। मैं बोल रहा हूँ ना कि तो किसी ने उनको मतलब रिप्लाई नहीं किया क्या? आदमी की औकात देखनी है ना तो उसके हाथ में ताकत दे दो, उसकी औकात पता लग जाएगी। तो उनको किसी ने रिप्लाई नहीं किया कि भाई आप कैसे बोल रहे हो, वो भी किसी के बच्चे हैं। चीज है, ठीक है, तुम अगर उससे एग्री नहीं हो तो उसके और दूसरे ग्रुप में इस पे गाली गलौज या बकवास करने की क्या जरूरत है इस पे, है ना। तुम्हारे कल बच्चे जाएंगे, उनको कोई रूम अपार्टमेंट देगा नहीं, पीजी नहीं मिलेगा, तो कैसा फील होगा भाई तुम? भाई तो सबके बच्चे जाएंगे एक ना एक दिन, या फिर तुम जब जवानी में थे तुम्हें साला कोई ऐसे भगाता तो अच्छा लगता तुम्हें? खुद हर एक चीज करने का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तुम अगर बोलते हो कि पीजी नहीं अलाउड है तो भाई उसका भी एक प्रोसेस है ना। लेकिन तुम कभी कभार बोलते हो जी पीजी अलाउ नहीं है, कभी कभार बोलते हो जी स्टूडेंट अलाउ नहीं है, कभी कभार बोलते हो जी अनमैरिड कपल अलाउ नहीं है। तो तुम यार एक बात पे तो वो टिको। आज तुम पीजी के लिए मना करोगे, कल तुम स्टूडेंटों के लिए मना करोगे, हालांकि करते होगे 110% तुम। अच्छा चलो, मेरे ख्याल से मैं अनमैरिड माहौल ही खराब हो रहा, तुम्हारे दिमाग का वो ठरकपन पैदा हो जाता है। पहले उस बुड्ढे को तो हटाओ, कौन है वो बुड्ढा, उसको भी नहीं हटाया जा रहा अभी तक। बुड्ढे के सारे, अब मैं हर एक की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मानना है जो ऐसी नेगेटिव चीजें सोचता है ना वो असलियत में वैसा ही होता है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो यार। तुम यार अपने बच्चों के बारे में सोचो कि अगर तुम उसे दूसरे शहर भेजोगे, पढ़ाई के लिए भेजोगे, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, सिक्योर सोसाइटी में रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो छोड़ो, हम क्यों अपने दिमाग में जोर डालें। चलो यार हम थोड़ा सा कैरिड अवे हो गए। हाँ। तो जी देखो, टॉपिक था, डॉक्टर ने से इसने सलाह ली थी कि ये मेरे ब्लैक हेड जो आ रहे हैं उसका रीजन है ओबेसिटी, पिगमेंट हो रहा है जो, है ना, ओबेसिटी। तो आई थिंक अब मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाऊंगा इसके ऊपर। हमें सीरियस होना पड़ेगा यार, स्किन लेकिन प्रॉब्लम ये बहुत तुम्हारी ज्यादा है। डाइट इतनी हैवी भी नहीं है यार। हैवी नहीं है लेकिन अनहेल्दी है। प्रॉब्लम ये है, अभी मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, अब मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूं बताओ। शुगर फ्री आइसक्रीम वी नीड टू। एक दिन मैंने ना, अच्छा मैंने ना व्लॉग भी डाला था कुछ दिनों पहले, मैंने एक आइसक्रीम बनाई थी प्योर मैंगो की, उसमें कोई शुगर नहीं था, लेकिन वो बंदों ने खाई नहीं, वो मेरे को अकेली खानी पड़ी थी सर 2 मैंगो की आइसक्रीम, फिर मेरे को तो पेपर मैंगो की आइसक्रीम क्यों खानी थी? मैंगो शेक बना लेती इससे अच्छा है। आदि चलो मैंगो लेते हैं, मैंगो शेक बनाएंगे घर जाके। अब कहाँ मैंगो शेक, अलहुआ मैंगो शेक और ले लेते हैं यार। पूजा में गिटार लूंगा यार। चलो गिटार लेने चलते हैं। अभी नहीं, गिटार गिटार प्लीज। अभी बहुत खर्चा हो गया इस महीने में, अभी थोड़ा सा ज्यादा खर्चा हो गया। थोड़े खर्चे को हम वो करेंगे कंट्रोल। तो हाँ जी, यहाँ की कंसल्टेशन फीस 1100 नहीं 1000 रुपए थी। 1000 रुपए थी, ठीक है। ये देखो हमारे घर के एकदम बाहर मंदिर। डॉक्टर का कैसा था? डॉक्टर अच्छी थी? डॉक्टर अच्छी थी। आधी दवाई ले लेते हैं यहाँ से। मेरे को डाउट है, देखो हमारी ये सोसाइटी है और यहाँ इसके यहीं नीचे एक कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे स्टेशनरी भी है, यहाँ पे डेंटल क्लिनिक भी है, फार्मेसी भी है, ग्रोसरी स्टोर भी है, बेकरी भी है। ऐसी कोई भी चीज बता दो जो नहीं है, हर एक चीज है यहाँ पे। पता है क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वो बोल रहा है। स्विमिंग पूल भैया हमारे बच्चा है, वो 3 साल का, हमारा वो छोटा बच्चा है, और वो जब 10 साल का हो जाएगा तब लेके जाऊंगा। तो लिखो ना, उसमें लिखो, रिप्लाई क्यों नहीं देते? नहीं। तो गाइज अभी क्या हुआ है ना कि कविता चली गई है यहाँ से और वो चाबी भी लेके चली गई। तो हम यहाँ पे स्टेयरकेस में बैठे हैं और हम खा रहे पैटीज। हम खा रहे हैं पैटीज। पैटीज वो भी हेल्दी पैटीज है, पनीर पैटीज है, हेल्दी है बस, क्या ज्यादा से ज्यादा डीप फ्राइड है बस, और क्या है, और कुछ नहीं है, मैदा है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है ना अभी। और क्या, अन्न का अपमान न करें, खाएं और शांति से चलें। तो चलो अब हम खाते हैं आराम से।
और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जैसे कविता आती है। बाय बाय। तो गाइस अब बज गए हैं रात के 9 और अब हम सो रहे हैं। तो ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।